हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब गुना। फर्स्ट क्वेश्चन है 4,7p, तो इसको हम गुना करेंगे। 4 कोमा जगह पर गुना देंगे 7p। चर का पहाड़ा 7 बार पढ़िए तो 28p, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड है -4p, 7p, तो इक्वल का सिंबल देंगे -4p, फिर गुना का सिंबल कोमा जगह पर 7p। देखिए 4 पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 7 चौक 28, माइनस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर p1 है तो p स्क्वायर हो जाएगा। p गुना p, 1 पावर है, दोनों जुड़ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर -4p गुना 7pq इक्वल, चर का पारा 7 बार पढ़िए, 7 चौक 28, ठीक, p स्क्वायर p1 है, p स्क्वायर और q हो जाएगा। ठीक, फिर आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे 4pq गुना -3p इक्वल, 4 तिया 12, p पर पावर 4, यहाँ पर देखिए 3 है और p पर पावर 1 हो, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन है पी क्यू, जैसा कि आपने क्वेश्चन देख रहे हैं। हम इसको नंबर 1 लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हम क्वेश्चन बना रहे पी क्यू। ठीक, तो लंबाई इसका p हो गया और चौड़ाई कितना हुआ? q हुआ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाए pq वर्ग इकाई। वर्ग इकाई आपको लिखना अनिवार्य है। फिर आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ जाइए। सेकेंड नंबर है 10m, 5n। इसको भी यही फार्मूला पे बनाइए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक, 10m गुना 5n, 10 का पारा 5 बार पढ़िए, 10 पचे 50 mn वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक, तो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है 20 x स्क्वायर, 5 y स्क्वायर। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमको कितना है? 20x स्क्वायर गुना 5y स्क्वायर। ठीक, 20 का पारा 5 बार पढ़िए, 100 x स्क्वायर y स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन जो है
4x, ठीक, कोमा 4x 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। 4x गुना 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 12, ठीक। यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर x1 है तो x पर पावर 3 हो जाएगी। पावर जब गुना करने में जुट जाता है तो इसको लिख दीजिए वर्ग इकाई। इसको क्या लिख दिए? वर्ग इकाई। अब 5 नंबर क्वेश्चन आपका है 3mn, 4np, 4np, ठीक। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 3mn गुना 4np, तो 4 12 mn स्क्वायर, n1 n1 n स्क्वायर, यहाँ p हो जाए। इसको लिख दीजिए वर्ग इकाई। वर्ग इकाई आपका लिखना अनिवार्य है, ठीक। वर्ग इकाई आपको हर हालत में लिखना जरूरी है, ठीक। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहा। गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। जिस तरह इसमें दिया है प्रथम एक पदी और द्वितीय एक पदी। आपने फर्स्ट में देखे 2x माइनस 5y, 3x स्क्वायर माइनस 4xy, 7x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर y। इसमें ये 2 से जो है 2 को मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर आप 2 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 5 दूनी 10 xy। फिर दुक्का पहाड़ा, फिर अब दुक्का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 3 दूनी 6। यहाँ पर x पर पावर 2 और यहाँ x पर पावर 1, 2 1 3, x पर पावर 3। फिर चरका पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस हो जाए। यहाँ पर x 1 है, फिर 1 2x हुआ तो x पर पावर 2 यानी x स्क्वायर y। उसी तरह फिर दुक्का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2x और 1x, 2 1 3x स्क्वायर y, x पर पावर q हो जाएगा। फिर नौका पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 9 दूनी 18 x पर पावर q, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है और x पर पावर 1 है, ठीक। x पर 2 1 3 y स्क्वायर। उसी तरह फर्स्ट आपका कंप्लीट 2x से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। अब देखिए 5 से करिए। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 5 दूनी 10 माइनस 10 y। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूनी 6x क्यू, क्योंकि यहाँ पर 2 है और एगो x 3 हो गया। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 दूनी 8 माइनस 8 x स्क्वायर y। फिर 7 पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 7 दूनी 14x क्यू y। फिर 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 9 दूनी 18 माइनस 18 एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक। ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर देखिए, फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 यहाँ है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 का पारा 5 बार पढ़िए, 5 25 वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर, ठीक। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 5 15 माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 5 20, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 4 5 20 हुआ, 20 एक्स, देखिए 1 वाई यहाँ 1 वाई वहाँ, यहाँ तो वाई स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर 7 पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 7 5 35 माइनस 35
एक्स स्क्वायर वाई है, तो y पर पावर कितना लिख देंगे 2, y पर पावर 2। ठीक, 9 का पारा 5 बार पढ़िए, 9 5 45 माइनस माइनस प्लस 45 एक्स स्क्वायर y पर पावर q, y पर पावर कितना हो जाए q, क्योंकि यहाँ 2 गो y है और 1 गो y, गुना हो गया q। फिर ये 3 को देखिए 3 को, ठीक, हाँ, फिर हम 5 से गुना करिए तो 5 बार में गुना किया हुआ है, हम 3 से गुना करते हैं, 3 को इससे गुना करिए, 3 तिया 9 एक्स पर पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 4, फिर 4 से 3 से गुना करिए, 4 तिया 12 एक्स क्यू वाई, फिर 7 को 3 से गुना करिए, 7 तिया 21 एक्स पर पावर 4 वाई, ठीक, 9 तिया 27 माइनस 27 एक्स पर पावर 4 वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर हो गया। फिर आप आ जाइए 5 से 4 बार में गुना करिए, 4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, फिर 3 से 4 को गुना करिए, 4 तिया 12 एक्स पर पावर क्यू वाई, ठीक, फिर 4 को 4 से गुना करिए, 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी x 2 है, y भी 2 है, फिर 7 से गुना करिए, 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस एक्स पर पावर क्यू वाई स्क्वायर, ठीक, फिर 9 से गुना करिए, 9 का पर 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस, तो x पर पावर q हो जाएगा और y पर पावर q हो जाएगा, y पर पावर q हो जाए, ठीक। फिर 5 से आइए, 5 का पहाड़ा फिर 7 बार पढ़िए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, 3 का पारा 7 बार पढ़िए, 3 का पारा 7 21 एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 4 वाई, ठीक, फिर 7 पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 7 चौक 28 माइनस 28 एक्स पर पावर क्यू वाई, ठीक, 7 पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 7 7 49 एक्स पर पावर 4 वाई, ठीक, फिर 9 का पारा 7 बार पढ़िए, 9 7 63 एक्स पर पावर 4 और वाई पर पावर क्यू, यहाँ तक हो गया। फिर आप 5 से आ जाइए, 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, माइनस माइनस प्लस 9 पचे 45 एक्स स्क्वायर वाई पर पावर क्यू, वाई पर पावर क्यू, फिर 3 का पारा 9 बार पढ़िए, 9 तिया 27 एक्स पर पावर 4 और वाई स्क्वायर हो गया। फिर -4 माइनस 9, 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस एक्स पर पावर 3, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 1 3, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 1 3 y हुआ, y पर पावर 3, फिर 7 9 7 63 एक्स पर पावर 4 y पर पावर q, क्यों 2 2 4 2 है और 1 3 हो गया, ठीक, 9 नमा 81 माइनस माइनस प्लस 81 एक्स पर पावर 4 y पर पावर 4। इसी प्रकार ये टेबल मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है, ठीक, 5a, 3a स्क्वायर 7a पर पावर 4। तो हम लिखेंगे घना आकार बॉक्स का आयतन, इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
ठीक। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक। इसका लंबाई 5a गुना 3a स्क्वायर गुना 7a पर पावर 4। देखिए a पर पावर यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक। इसको गुना करिए, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए। ठीक। 15 15 15 दूनी 30 दियो 45 34 60 दाम 75 15 छक 90 15 सते 105। ठीक। और 1 पावर 1 2 3 3 4 7, ए पर पावर 7 हो जाएगा। इसको लिखेंगे घन इकाई। क्या लिखेंगे, घन इकाई। इसको क्या लिखेंगे हम, घन इकाई। ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, घन इकाई। ठीक। तो आपका 4 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर है 2p, 4QR 8R। ठीक। इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, घनाकार, घना आकार बॉक्स का आयतन। ठीक। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2p गुना 4q गुना 8r। ठीक। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पहाड़ा 8 बार पढ़िए 16, PQR घन इकाई। क्या हो जाएगा, घन इकाई आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक। घन इकाई लिखना आपको क्या है, ज़रूरी है। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है XY, 2x स्क्वायर y, 2xy स्क्वायर। ठीक। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन। हम लिखेंगे घना आकार बॉक्स का आयतन, आयतन। ठीक। बराबर बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई हुआ XY गुना 2x स्क्वायर y गुना 2xy स्क्वायर। ठीक। यहाँ पर 2 दूनी 4, x 1 है और 2 कितना हुआ 3, 3 1 4, x पर पावर 4। यहाँ पर y 1 है, 1 1 2 2 4, y पर पावर 4 घन इकाई, घन इकाई। ठीक। अब फिर आपका यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका A2BC, A2BC। ठीक। लिखेंगे घना आकार बॉक्स का आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक। ऊंचाई लंबाई आपका A गुना 2B गुना 3C। आप 3 का पारा 3 दूनी 6, ABC घन इकाई, घन
एकांक। इसी प्रकार आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम इसको हल करेंगे। एक्स वाई, जहाँ पर कोमा है वहाँ गुना का सिंबल दे दीजिए, वाई जेड गुना जेड एक्स। यहाँ पर हम एक्स देखेंगे, एक्स कितना है 1 2, यानी 2x है, यानी 2 स्क्वायर। वाई देखिए 1 2, 2 स्क्वायर है 1, वाई पे 2 स्क्वायर, देखिए 1 2, और जेड भी 2 है तो जेड पे 2 स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। इस पर जो पावर 1 1 छिपा हुआ होता, पावर जुड़ जाता है गुना में। ठीक, तो आप सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है a कोमा माइनस ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब। तो a गुना माइनस ए स्क्वायर गुना ए क्यूब, तो इसको गुना करेंगे। देखिए गुना में पावर जुटता है, देखिए a पर पावर 1 लिख दिए। ठीक, 3 2 5, 5 1 6, यहाँ पर माइनस a पर पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, a पर पावर आपका 6 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर आपका क्वेश्चन जो है 2 कोमा 4 वाई कोमा 8 वाई स्क्वायर कोमा 16 वाई क्यूब। ठीक, 2 गुना 4 वाई गुना 8 वाई स्क्वायर गुना 16 वाई क्यूब। ठीक, पहले हम गुना करते हैं, 2 का पारा 4 बार पर, ये 4 दूनी 8, अथी 64, 64 गुना 16 कर लेते हैं, 64 गुना 16, छक्का पारा 4 बार पड़ते, 6 24, 7 बजे 2 6 36 2 38। ठीक, 1 का पारा 4 बार पढ़े, 4 बार, छक्का पारा 6 बार पढ़े 6, तो यहाँ पर हुआ 4 12 8 4 12, 6 3 9 1 10, यानी कि 10 100 24। ठीक, वाई देखिए, वाई यहाँ पर कितना है 1 वाई 2 वाई 1 2 3 3 6, वाई पर पावर 6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है a कोमा 2b कोमा 3c कोमा 6abc, 6abc। तो a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc। ठीक, तो 3 दूनी 6, छक्का पारा 6 बार पढ़िए 36। ठीक, यहाँ पर a है, एक a 2a, तो a पर पावर 2। ठीक, b कितना 1b 2b, तो b स्क्वायर हो गया, c कितना 1c 2c, c स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, अब मैं आपको 4 नंबर बताने जा रहा हूँ, सॉरी अब 5 नंबर। अब कौन सा नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन। यह अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। इस अध्याय से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता है तो आता है। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, गुना m n p। ठीक, m देखिए कितना बार 1 m 2 m 3 m, तो हो गया m क्यू। n कितना 1 2, तो यहाँ पर n स्क्वायर, और देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए, यहाँ पर एक p बच रहा है, एक p बच रहा है। ठीक,
तो इसी प्रकार एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आसान तरीक़ों से सारा क्वेश्चन को हल किया। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।